डियर स्टूडेंट्स, एक हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल करके देखा था। अब एक दूसरा केस लेते हैं। अब इसमें आप देखिए कि इक्विटी आपको दे रखी है 1 लाख। 1 लाख आपको इक्विटी दे रखी है और आपको रिटेन्ड अर्निंग दे रखी है 50,000 50,000 रुपये। डिबेंचर्स आपको 12% डिबेंचर्स दे रखे हैं 1 लाख। ये 10,000 शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 10,000 और 10 रुपए का एक शेयर। ये आपको इक्विटी देती है 1 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 50,000, डिबेंचर देती है 12% आपको 1 लाख को। अब आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी कि 60 रुपए का एक शेयर है और 6 रुपए का डिविडेंड है। 6 रुपए डिविडेंड दिया है और मार्केट प्राइस शेयर की दे रखी है 60 रुपए। इसके अलावा आपको बोल दिया कि 5% ग्रोथ रेट और 40% टैक्स रेट। अब पहले आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि हमको स्पेसिफिक कॉस्ट तो दे रखी थी और मार्केट वैल्यू निकालनी थी। बुक वैल्यू थी, स्पेसिफिक कॉस्ट दे रखी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी और मार्केट वैल्यू निकालनी थी और फिर हमको क्वेश्चन करना था। वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पे और भी प्रॉब्लम है। वो ये है ना तो स्पेसिफिक कॉस्ट दे रखी है और ना मार्केट वैल्यू दे रखी है। तो हमको मार्केट वैल्यू भी निकालनी है, स्पेसिफिक कॉस्ट भी निकालनी है और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो भी हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे। KE इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर ओवर मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस G। ये फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है, साथ में स्पेसिफिक कॉस्ट भी निकालने सीख रहे हैं और वेटेड एवरेज कॉस्ट भी निकाल रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जब हमको ग्रोथ रेट यूज करनी है, विद ग्रोथ हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ रेट दे दी है 5%। यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड 6 रुपए है, मार्केट प्राइस क्या है 60 रुपए। 6 रुपए हमारा डिविडेंड है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, और मार्केट प्राइस हमारी क्या है 60 रुपए। ग्रोथ हमको 5% दे रखी है प्लस 5%। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 10% प्लस 5% इज इक्वल टू 15%। इस प्रकार हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% आ जाएगी। यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ये। अगर पास डिविडेंड दिया होता तो हम ये ग्रोथ रेट को यहाँ पे एडजस्ट करते। वो हमको जरूरत नहीं पड़ी, हमको एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे दिया तो हमने यहाँ पर 15% निकाल लिया। अब इसके बाद हम और देखते हैं कि हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग चाहिए। हमको यहाँ क्वेश्चन में कोई भी इंडिविजुअल टैक्स नहीं दे रखा, कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं दे रखा, तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वही हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है। तो ये 15% ही आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये 15% आ जाएगा। तो इसलिए हमें डिबेंचर की निकालनी है। डिबेंचर हमारे पास 12% के हैं और हमें टैक्स दे रखा है 40%। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे कॉस्ट ऑफ डी निकालने के लिए। जो इसकी हमको कॉस्ट दे रखी है बिफोर कॉस्ट, बिफोर टैक्स कॉस्ट जो दे रखी है वो 12% आ जाएगी। 1 माइनस टी यहाँ पे रखेंगे। पॉइंटर इसको आप कर सकते हैं 1 माइनस 40% है 0.40। ये बाद में हमारे पास आ जाएगा 7.2%। ये आ गया हमारा आफ्टर टैक्स कॉस्ट 7.2% डिबेंचर्स की, ये इक्विटी की और रिटेन्ड अर्निंग की। अब हमको मार्केट वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि मार्केट वैल्यू यूज करने को बोला गया है। बुक वैल्यू हमें दे रखी है। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। 60 रुपए का एक शेयर है, 10,000 शेयर है तो 60 इंटू 10,000 नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस को तो हमारा आ जाएगा 6 लाख। ये जो 6 लाख है ये यहाँ डिवाइड करने हैं इक्विटी और शेयर्स में। इक्विटी और शेयर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ मार्केट वैल्यू में शो कर रही है, तो हमें इसमें डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, उसके प्रोपोर्शन में। यहाँ पे 1 लाख की इक्विटी है, 50,000 का रिटेन अर्निंग है, यानी कि 10/15 है, या फिर आप कह सकते हैं 2/3 है।
तो इक्विटी की आ जाएगी 6 लाख इंटू, ये इक्विटी की आ जाएगी मार्केट वैल्यू, इक्विटी की मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन आ जाएगा 6 लाख इंटू 1/3, 6 लाख इंटू 2/3 आ जाएगा 4 लाख, और ये आ जाएगा 2 लाख। तो 6 लाख को हम इक्विटी और रिटेन अर्निंग में डिवाइड कर देंगे, किस प्रोपोर्शन में, जो पहले का उनका प्रोपोर्शन है बुक वैल्यू के हिसाब से। 2/3 दे देंगे इक्विटी को और 1/3 दे देंगे हम रिटेन अर्निंग को। तो 4 लाख इक्विटी की मार्केट वैल्यू होगी और 2 लाख रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू होगी। अब वो हम स्पेसिफिक कॉस्ट भी मिल गया, अब हमको ये मार्केट वैल्यू भी मिल गई। अब हम टेबल बनाएंगे जैसे पहले बनाया था और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो हमको मार्केट वैल्यू मिल गई, हमको स्पेसिफिक कॉस्ट मिल गई। अब टेबल बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम सोर्स लिखेंगे, सोर्स है इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, और डिबेंचर्स। ये 12% के डिबेंचर्स है। यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे कि किसने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब पहले हम बुक वैल्यू यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू यूज करेंगे जो हमने निकाली। तो वापस यहाँ पे हमको 4 लाख लिखेंगे, यहाँ 2 लाख लिखेंगे और यहाँ 1 लाख लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू बताया है तो सीधा ही ये करके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके आंसर मत निकालना। हमेशा ध्यान देना कि बुक वैल्यू का बोला है कि मार्केट वैल्यू का बोला है। अब मार्केट वैल्यू का बोला था तो हमने मार्केट वैल्यू डाल दी, डिबेंचर्स की वही रहेगी। अगर क्वेश्चन में आपको ये देखे जाता कि डिबेंचर्स 90% वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप 90,000 लिख देते। अगर लिखा जाता कि 110 के हैं तो 1,10,000 लिख देते। अगर कुछ नहीं दिया है तो वैसे वैसे रहने देंगे। अब आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो हमने निकाली थी, स्पेसिफिक कॉस्ट या आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो हमने निकाली थी, जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाली थी वो यहाँ लिख देंगे। ये क्या रेट लिखेंगे यहाँ पे, और रेट हमारी क्या है, इसकी 15%, इसकी 15% और इसकी है 7.2%। इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इजी रहेगा। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा अमाउंट में, कॉस्ट जो है अमाउंट में आ जाएगी 60,000, 2 लाख का 15% 30,000, 1 लाख का 7.2% 7200। अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट का टोटल करेंगे 7 लाख के टोटल, और यहाँ पर कॉस्ट का करेंगे, वो आ जाएगा 97,200। ये आप देख लीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नोटिस करिए। अब हमको निकालनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो है 97,200 ओवर 7। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट को टोटल कैपिटल पे लिखेंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये 13.9% कुछ अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब एक और तरीका है इसको करने का, उसके अंदर हम यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसके रेट्स ले लेंगे, प्रोपोर्शन ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 लाख है, 4 लाख को 7 लाख से डिवाइड करके जो आएगा वो यहाँ लिख लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 लाख को 7 लाख से करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख को 7 लाख से डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला कॉलम उसमें जरूरी नहीं है। और वेट्स को यानी कि जो रेशियो है उसको कॉस्ट में मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगा उसको टोटल करेंगे तो भी आपकी ये कॉस्ट निकल जाएगी। तो ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि 2 तरीके से भी कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा, वैसे भी कर सकते हैं और यही आंसर आ जाएगा। बस फर्क इतना रहेगा कि कई बार थोड़ा बहुत पॉइंट्स में फर्क आ जाता है कैलकुलेशन करते टाइम। तो 13.9 आया है तो 13.8
85, 83 ऐसे कुछ आ सकता है, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो सेम चीज़ निकल आएगी। तो राउंड ऑफ करने पर हमेशा सेम चीज़ निकल आती है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, वो कैलकुलेशन की वजह से आ जाता है। हम राउंड ऑफ करते हैं तो कैलकुलेशन की वजह से आ जाता है। लेकिन आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको वेट से साइन कर सकते हैं, तो इस कॉलम को भूल जाइएगा और वेट्स को इससे मल्टीप्लाई करके सीधे भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ज़्यादातर इस तरीके से निकालने में ये रहता है कि कैलकुलेशन करते वक्त कई बार गलती नहीं होती, तो डायरेक्टली ऐसे करना कई बार कन्वीनियंट रह जाता है। तो जैसा आपको सही लगे दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं और इस प्रकार निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। जो वीडियो बनाया जाता है उसके अंदर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब क्लास होती है तो लाइव इंटरेक्शन होता है, पूछ रहे हैं आप, कैलकुलेशन करवा सकते हैं स्टूडेंट से, तो कैलकुलेशन साथ साथ होती रहती है, इंटरेक्शन होता रहता है। अब ऐसा नहीं हो पाता है वीडियो के अंदर, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब ये सब करें तो बुक रखें, कुछ न्यूमेरिकल्स खुद करें, वीडियो दोबारा देखें, एक बार देख लिया दोबारा देखें, न्यूमेरिकल्स करें, जितना करेंगे प्रैक्टिस समझ में आएगी। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सिचुएशन का फर्क है, लेकिन इससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है, पूरा आंसर ही गलत आ सकता है आपका, थोड़ी सी मिस्टेक से आंसर गलत आ सकता है, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट आप जानते हैं कॉमर्स में AFM में ऐसा होता है। तो ये क्या पूछा गया आपसे, क्या आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, कैसे उसको यूज़ करना है, ये सब चीज़ें देख के ही न्यूमेरिकल अटेम्प्ट